दी, तुम प्लीज बाजी की बात का बुरा मत मानना। तुम तो उनका नेचर जानते हो ना। बट बिलीव मी, वो दिल की बुरी नहीं है। हाँ हाँ, तू तो उन्हें बचपन से जानती है, राइट? अच्छा, मैं तुम्हें बाम लगा देती हूँ, दर्द कम हो जाएगा। विद्या, मुझे तुझसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी। बोलो दी। वो बात है कि रहने दे, मुझे तुझे अननेसेसरली परेशान नहीं करना है। कम ऑन दी, बोलो ना, क्या बात है? गोपी बहू। जी माँ जी, मुझे तुमसे एक अति आवश्यक बात करनी है गोपी बहू। कहिए ना। तुम्हारी छोटी बेटी विद्या का रिश्ता तय होने जा रहा है और तुम्हें अपनी बड़ी बेटी मीरा की चिंता हो रही है। तुमने मुझसे कहा कि गौरा बात बात पर मीरा के साथ सख्ती से पेश आ रही है। मैंने भी देखा और तुम्हारी बात को माना। कभी कभी तुम अपना संयम खो रही हो गोपी बहू। मैं कुछ समझी नहीं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारे मन में मेरी सखी गौरा के प्रति आदर भाव और सम्मान है, लेकिन कभी कभी गौरा के साथ जिस प्रकार से बात करती हो वो ठीक नहीं है गोपी बहू। मैं जानती हूँ माँ जी, बात बात में शायद मैं कुछ ऐसा कह गई हूँ जिससे शायद उन्हें दुख पहुंचा होगा, पर मेरे सामने बार बार मीरा का कोई अपमान करे ये मैं सहन नहीं कर पाती। आज ही आपने उनसे बात की थी, फिर भी आपने देखा ना उन्होंने किस तरह से मीरा से बात की। गौरा मेरी बचपन की सखी है और मैं उसके स्वभाव से अच्छी तरह से अवगत हूँ, इसलिए तुम विश्वास रखो। वो कभी भी तुम्हारी बेटियों का बुरा नहीं चाहेगी। शायद आप जो कह रही हैं सही कह रही, पर पता नहीं क्यों मन में एक अजीब सा डर लग रहा है। कैसा डर गोपी बहू? यही माँ जी, ये हिम जी की कही हुई बात सही ना हो, कहीं हम इस रिश्ते को लेकर जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं? तुम दोनों माता पिता हो, बिटिया की शादी होने जा रही है तो चिंतित होना स्वाभाविक है। मैं तो यूं कहूंगी कि ये तो कृष्ण भगवान की असीम कृपा है कि तुम्हारी बेटी मेरी बचपन की प्यारी सखी गौरा के घर पोता बहू बनकर जा रही है। मुझे गौरा पर पूर्ण विश्वास है, वो उसे बहू नहीं बेटी बनाकर रखेगी। आइंदा से जब भी गौरा से बात करो तो अपने जहन में एक बात अवश्य रखना, वो मात्र मेरी सहेली नहीं बल्कि अब तुम्हारी बेटी विद्या की होने वाली दादी सास भी है। मैं कैसे बोलूं? I don't wanna hurt you यार। इससे छोड़ दे, just chuck it। कम ऑन दी, प्लीज बोलो ना। I'm not sure, but मुझे लगता है कि श्रवण मुझे अभी भी लाइक करता है। क्या? I mean, जिस तरह वो रेस्टोरेंट में मुझे घूर घूर के देख रहा था और the way he helped me, और जैसे उसने मुझे टच किया, I didn't like it। I mean, मुझे कुछ फिशी लगा सच में।
विद्या, आई नो श्रवण इज रियली डिसेंट, आई एग्री। और शायद ये जो मैंने कहा है वो गलत भी हो सकता है, बट शायद ये भी तो हो सकता है कि वो इस शादी के लिए हाँ कहकर कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है गोपी बहू। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? हाँ माँ जी। तुम देखना, मेरी सखी गौरा विद्या को कभी दुख नहीं पहुंचाएगी। पर माँ जी, मीरा उसकी चिंता मत करो, क्योंकि भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देख, तू बुरा मत मानो के, मैं तो सिर्फ तेरे लिए कंसर्न्ड हूँ एंड आई जस्ट वांट कि तू अपनी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन ठीक से ले, इसलिए मैंने ये सब तुझसे शेयर किया। आई होप कि विद्या को इस शादी के लिए डिस्करेज करने का मेरा प्लान सक्सेसफुल। क्या हुआ विद्या, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मीरा को ज्यादा दर्द तो नहीं है ना? क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा तुमसे? किसी ने कुछ कहा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विद्या इस रिश्ते से खुश नहीं। શું વાત કરે છે તું? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है? जो भी बोलना है सोच समझ के बोला करो। मैं सोच समझ कर ही बोल रहा हूँ बाजी। I don't think so कि विद्या मुझसे शादी करना चाहती है। उसके जाने न जाने से क्या होगा? हाँ? एक बात कान खोल के सुन ले, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हाल में ये शादी होनी ही चाहिए। मुझे दिया हुआ वादा याद है ना तुझे? हाँ बाजी, लेकिन विद्या वाकई में बहुत अच्छी लड़की है और मैं उसका दिल नहीं दुखाना चाहता, इसलिए अगर वो इस रिश्ते से खुश नहीं है तो मैं ये सगाई तोड़ दूंगा। देखो विद्या, तुम इतनी भी बड़ी नहीं हो गई हो कि अपनी माँ से अपने आंसू छिपा सको। बताओ क्या बात है, मीरा ने कुछ कहा तुमसे? गौरा मासी जी ने? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि मेरी विद्या के आंखों में आंसू आ गए? माँ, वो श्रवण जी मुझसे शादी तो करना चाहते हैं ना? ये कैसा सवाल है विद्या? कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो। सॉरी माँ, मैं नहीं चाहती कि श्रवण जी मुझसे जबरदस्ती शादी करें। माँ, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि वो अपनी बाजी या अपनी फैमिली के प्रेशर में आके ये शादी कर रहे हैं? नहीं विद्या, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं। अब मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि अचानक से तुम्हारे मन में ये सवाल आया कहाँ से? विद्या, सबसे पहले तुम रोना बंद करो। अगर तुम्हारे मन में कोई भी सवाल है
तो मुझे लगता है तुम्हें श्रवण से चलकर बात करनी चाहिए। विद्या जी, आपसे कुछ बात करनी थी, लेकिन आई थिंक आप बिजी हो, मैं बाद में आ जाता हूँ। नहीं श्रवण, रुक जाओ। तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। विद्या भी तुमसे ही मिलने जा रही थी। विद्या जी, हम बाहर आंगन में चलकर बात करें। देखिए श्रवण विद्या जी। जी, पहले आप। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते हैं तो आप प्लीज बोल दीजिए, इट्स ओके। और सिर्फ इसलिए कि सबको दुख होगा ये सोच के अगर आप मना नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। किसी प्रेशर में आके ये शादी मत कीजिए। और अगर आप मना नहीं कर पा रहे हैं तो मैं अभी दादी से बात करके ये सगाई कैंसिल करवा देती हूँ। प्रेशर? मुझे लगा कि आपने प्रेशर में आकर सगाई के लिए हाँ बोला। क्या नहीं, पर ऐसा तो नहीं है। लेकिन मुझे तो ऐसे ही लगा, इसलिए तो मैं आपसे बात करना चाहता था। और जो आप कह रही हैं, मैं भी वही कहने वाला था कि किसी भी प्रेशर में आकर आपको हाँ बोलने की कोई जरूरत नहीं। क्या आप सच कह रहे हैं? अगर मेरी जगह कोई और लड़की होती तब भी आप हाँ कहते? मेरा मतलब है कि अगर आप मीरा दी को पसंद करते हैं तो। What? नहीं विद्या जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? देखिए विद्या जी, मैं मानता हूँ जिस सिचुएशन में हमारी मुलाकात हुई वो थोड़ी अजीब थी। आप तो जानती हैं ना अरेंज मैरिजेस में क्या होता है। आप जिससे मिलने वाले हो आप उनको जानते भी नहीं हो, फिर भी एक उम्मीद होती है कि आप जिससे मिल रहे हो वो भी आप जैसी हो। लेकिन हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता। और हमारे मामले में मैं कहना चाहूंगा कि मैं वाकई बहुत लकी हूँ। वैसी ही लाइफ पार्टनर मिलने वाली है जैसा कि मैंने इमेजिन किया था। सच? हाँ विद्या जी, मैं जानता हूँ कि पहले मेरी बाजी ने मेरी सगाई मीरा के साथ तय की थी। लेकिन जब मेरी सगाई आपके साथ तय हुई ना, तो न जाने मैं बहुत खुश था। You know, मेरी माँ हमेशा कहा करती थी कि कोई इंसान अपने छोटों से कैसे बर्ताव करता है, इससे उसके नेचर का पता चलता है। लेकिन आज जो आपकी बहन ने रेस्टोरेंट में वेटर के साथ बर्ताव किया वो सही नहीं था। मैं तो हमेशा आप जैसी लड़की से ही शादी करना चाहूंगा। आई एम सॉरी, आप जैसी नहीं, आपसे ही शादी करना चाहूंगा। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को। ऑलरेडी याद करते तुम लोग मेरे को, बोला हिचकी मार मार के गले का कौवा बैठ गया। बहुत मिस करते ना तुम लोग। रिवर्स गियर डाल के वापस इधर ही आ गया मैं। ए गेंदा गुलाब, ये मैयत के फूल कितने के पड़ेंगे? अभी फटाफट तुम लोग भी जुड़ने का, फूल धमाल होने वाला है। उड़ने की आशा इस मंगलवार से रात 9 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।